चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। मेरा नाम कीर्ति है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब मैं छोटी थी, लगभग 8 साल की थी, तब मेरे पापा को एक कार एक्सीडेंट हो गया था। गरीबी के कारण मम्मी पापा का इलाज नहीं करा पाई थी और मेरे पापा इस दुनिया से चल बसे थे। गरीबों के कारण मेरी माँ ने उनसे उनके बाद दूसरी शादी कर ली। सच बताऊं तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम्मी दूसरी शादी करे, लेकिन मेरी मम्मी क्या करती, उस समय वह अकेली औरत थी और उनके साथ में मैं बहुत छोटी थी। मुझे वह कैसे पालती, किसी और का भी कोई साथ नहीं था, इसीलिए मेरी माँ ने दूसरी शादी कर लिया और मुझे सौतेले पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वह देखने में मुझे बड़े अजीब लगते थे से लगते थे और मैं उनसे कभी भी पापा नहीं कहती थी और ना ही मैं उनसे ज़्यादा बोलती थी, उनके पास ना बैठती थी और ना ही वह मुझसे ज़्यादा प्यार किया करते थे। मुझे वह अपनी बेटी भी नहीं समझते थे। वह मम्मी से ही बातें किया करते थे, उन्हीं के साथ रहते थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मम्मी ने कई बार कहा कि यह तुम्हारे पिता हैं, यही सच है, लेकिन मैंने नहीं माना। मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं है, यह तो सिर्फ मेरी माँ के पति थे, वो भी दूसरे। उनसे मेरा एक छोटा भाई भी है, वो एजेंसी में काम करते थे, वो अक्सर दूर ही रहा करते थे। मेरे सौतेले पिता जब भी मुझसे बात करते या पास आते तो मैं उनसे बात नहीं करती थी। आखिर ऐसा चलता रहा और मम्मी यह सब देखते हुए मुझे मौसी के यहाँ भेज दिया था और मैं वहीं पर रहकर पढ़ाई करने लगी थी। मैं अपनी मौसी के घर पर ही ज़्यादा समय व्यतीत करती थी, मेरा ज़्यादातर समय वहीं निकला करता था। पढ़ाई के दौरान मुझे वहाँ एक लड़के से प्यार हो गया था, राहुल। नया नया ही उस लड़के का नाम राहुल था। राहुल नया नया ही हमारे शहर में आया था और मौसी के घर के पास ही किराए पर कमरा लेकर रहने लगा था। लगभग 6 महीने ही हुए थे। करीब 6 महीने में ही राहुल को प्यार करने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि शादी उसी से करूँगी। वो उम्र में करीब मुझसे 5 साल बड़ा था, लेकिन प्यार में यह सब कहाँ देखा जाता है। मैंने मेरी माँ को बता दिया कि मैं राहुल से शादी करना चाहती हूँ। मेरी माँ ने बोला ठीक है, राहुल को मिलने के लिए मेरे घर बुलाया। राहुल अनाथ था और उसके माता पिता और रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए वो खुद ही हमारे घर शादी की बात करने आ गया। मुझे बस मेरी माँ की हाँ चाहिए थी। पिता से तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन वो भी थे। जब राहुल आया, माँ को लड़का पसंद आ गया। राहुल खुशी खुशी चला गया और मम्मी भी कुछ काम से बाहर गई। जब मैं घर में अकेली थी, तब मेरे सौतेले पिता मेरे पास आए और बोले, तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी? मैंने कहा, आपसे किसने पूछा, चले जाइए यहाँ से। मैं वहाँ से जाने लगी, तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और फिर कहा, तुम शादी नहीं कर सकती। इस बार उनकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था। मैंने कहा, आप मेरा हाथ छोड़िए और मुझसे दूर रहिए। मैं अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। जब माँ आई, तब मैंने कहा कि तुम्हारा पति मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। माँ ने कहा, चुप रहो, कुछ भी उनके बारे में मत बोलो, वो हमेशा तुम्हारा भला ही सोचते हैं। मेरी माँ की आंखों पर तो जैसे पट्टी बंधी थी। माँ ने फिर रात को मुझसे बोला कि यह लड़का राहुल सही है, तू अच्छे से जान पहचान निकलवा ली है ना? मुझे समझ आ गया था कि उन्होंने इनके कान भर दिए हैं। मैंने कहा कि खोट राहुल में नहीं है, वो तुम्हारे पति में है। वो मेरी शादी नहीं होना देने चाहते हैं। पता नहीं उनके दिल में क्या है, लेकिन राहुल से ही शादी करूँगी। मेरा फैसला मेरी माँ अच्छे से जान चुकी थी, इसलिए हमारी शादी तय हो गई। शादी की तैयारियां होने लगीं। घर में खुशी थी। इस दौरान मैंने उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी देखी। मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वो नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। आखिर कौन बाप ऐसा सोचेगा कि, लेकिन
वो पिता नहीं थे। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया था। सुबह मैं अकेले राहुल से छत पर बात कर रही थी। जैसे ही मैंने फोन रखा, मेरे मुंह पर किसी ने पीछे से रुमाल रखा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तब मैं एक कमरे में बिस्तर से बंधी हुई थी। मेरा मुंह भी बंद था। मेरी शादी वाले दिन मुझे यहाँ उठाकर कौन लाया? थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और सामने थे मेरे सौतेले पिता। उन्होंने मेरे साथ यह किया था, पर आखिर वो मुझे यहाँ क्यों उठाकर लाए? मुझे वो क्यों पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो इस हद तक गिर गए मुझे यह नहीं पता था। ऐसा तो मैंने उनके बारे में सोचा भी नहीं था। यही सब सोच रही थी तब वो बोले, मैं तुम्हें मेरी शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा। वो खाना लेकर आए थे। उन्होंने मेरा मुंह खोला और मैंने कहा कि क्या चाहते हो तुम मेरी शादी से इतने परेशान क्यों हो? मुझे यहाँ बांध कर रखा है, यही तुम्हारी असली चेहरा है। मेरी आवाज तेज होती देख उन्होंने मेरा मुंह वापस बांध दिया। आज रात मेरी शादी थी और रात को मैं यहाँ इस कमरे में बंद हूँ। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकले जा रहे थे। मैं सोच रही थी कि सारी गलती माँ की है जो इस आदमी से शादी कर ली। रात को फिर वो कमरे में आए। इस बार कमरे में आते ही कहा कि आज तुम्हारी शादी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम उस लड़के के साथ शादी करो। वो लड़का झूठा है, फ्रॉड है, तुम्हें धोखा दे रहा है। वो पहले से ही शादीशुदा है। तुम मेरी बात नहीं मान रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से इस तरह लाना पड़ा। लेकिन तुम्हारे भले के लिए जो कुछ भी करूँगा। मैं 3 साल पहले जब शहर के बाहर कुछ काम से गया था, तब ये लड़का मुझे एक होटल में एक लड़की के साथ दिखा था। मुझे इसीलिए याद है क्योंकि वो लड़की मेरे जानने वाले दोस्त को जानती थी। उस समय उसने जब उसे ये बात बताई थी तब वो चुप था और मुंह छिपा रहा था। जब तुम उसे घर लाई थी तब मुझे लगा यह वही है, इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम मुझे अपना बाप नहीं मानती, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है और मैं वही करूँगा जिसमें तुम्हारी भलाई हो। फिर चाहे तुम मुझे कुछ भी समझो, कुछ भी बोलो, उस लड़के की सच्चाई तुम्हें सुबह पता चल जाएगी और तब तक तुम्हें यहीं रखूंगा। और वहां से दरवाजा बंद करके चले गए। सुबह को वापस आए तो साथ में माँ भी थी। माँ ने पहले ही आते ही मेरे हाथ और मेरा मुंह खोला। मैंने मम्मी से कहा कि देखो इस आदमी ने क्या किया। अभी तक मुझे उनकी बातों पर रत्ती पर भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर दरवाजे से एक और औरत आई। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी था और वो औरत बोली कि यही सही बोल रहे हैं, वो मेरा आदमी धोखेबाज है। उसने मुझे भी धोखा दिया और वो अनाथ नहीं है, उसके घर वाले भी हैं। मेरे सामने खड़ी वो औरत, उसका बच्चा, मेरी माँ का, इन सबको मुझे देखकर बड़ा यकीन होने लगा था। मैंने उसी समय राहुल को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन ऑफ था। शायद उसे भी यही पता चल गया था कि उसकी सच्चाई सामने आ गई है और उसके खिलाफ अब जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। मेरे पिता उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रहे थे। वो ऐसे ही रह रहे थे, आज जैसे पहले जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 5 दिन बाद ही उनका बर्थडे था। मैंने पहली बार केक बनाया और उन्हें सरप्राइज दिया। उन्हें हैप्पी बर्थडे बोला और मैंने कहा हैप्पी बर्थडे पापा। ऐसा बोलते ही उनकी आंखों से आंसू आ गए। इतने सालों से दबा कर रखे थे शायद। बोले बेटा बस अब मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने मुझे पापा कहा, बस इतना ही सुनना चाहता था मैं। तब मुझे समझ आया कि मैं कितनी कच्ची हूँ इंसान को पहचानने में। घर में मेरे सामने मुझे इतना प्यार करने वाले पिता थे, मैं उनका कभी मैंने सम्मान ही नहीं किया था। और बाहर उस राहुल की झूठी बातों में आकर मैं अपने पिता के खिलाफ हो गई और न सिर्फ मेरी लाइफ बचाई उन्होंने, बल्कि मुझे यह भी बताया कि मैं कितनी गलत थी।
अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।